नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 8वीं के लिए बोर्ड परीक्षा 2025 सामाजिक विज्ञान का जो पेपर बोर्ड ने जारी किया है, उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने क्वेश्चन बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आपने वो पेपर नहीं देखा तो आप उसको देख लेना, वीडियो कल ही अपलोड किया गया है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ लेना भाई। और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा साथियों, कक्षा 8वीं के लिए आपको कोई भी पीडीएफ फाइल चाहिए, टेस्ट चाहिए या फिर मॉडल पेपर, तो सभी दोस्तों आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप प्ले स्टोर पे एजुकेशन लाइन के नाम से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों का विद सॉल्यूशन इस वीडियो में हम जो आंसर है वो देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए साथियों, पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, औपनिवेशिक शाही भारतीय नौसेना ने बगावत की थी। तो साथियों, ये जो घटना है वो आपकी 1946 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको सही आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे प्रति शब्द से तात्पर्य है। तो साथियों, प्रति शब्द से तात्पर्य है कि ज़मीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही आंसर होता है। ये आपको यहाँ पे लिखना है। आगे देखिए, मृदा निर्माण का कारक है। तो साथियों, मृदा का जो निर्माण है वो जैव पदार्थ, मृदा का गठन, जलवायु, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही आंसर होगा। साथियों, विज्ञान के 2-3 पेपर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं और उनकी पीडीएफ भी आपको ऐप पे मिल जाएगी, तो आप उनको ज़रूर देख लेना। 100% साथियों, जो आपके पेपर में आने वाले प्रश्न हैं उन्हीं को इंक्लूड करके आपका वीडियो है वो बनाया जा रहा है। तो आप वीडियो के माध्यम से इन प्रश्नों का तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बाकी फिर आप इनको अपने पासबुक में या फिर जो भी चीज़ आपके पास है उसमें टिक ज़रूर कर लेना, ताकि आपको एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ज़्यादा पढ़नी होती है। बाकी किताब का रट्टा मारना है तो फिर आपकी मर्ज़ी है। बाकी मोस्ट जो चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है और वो आपको पेपर के माध्यम से बता दी जाएगी। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस मेथड को फॉलो करेंगे तो 100% साथियों आपकी 90 प्लस बनेगी और आपको भी इस बार टेबलेट मिलने में आपका नाम ज़रूर आएगा। अब देखिए, यहाँ पे चौथा नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक देश का जनसंख्या पिरामिड आधार चौड़ा है क्योंकि क्योंकि जन्म व मृत्यु दर दोनों ज़्यादा है, इसलिए उसका पिरामिड चौड़ा होगा। पिरामिड इस प्रकार से बनता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है आदिवासी समुदाय आजीविका के लिए निर्भर रहते हैं। तो साथियों, आदिवासियों का मतलब ही क्या हो गया, जो जंगल में रहने वाले हैं। अब जंगल में रहेंगे वो क्या करेंगे, शिकार करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है। जंगल में रहने वालों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होती है शिकार करके अपना भोजन का इकट्ठा करना, और दूसरा होता है फल फूल कंदमूल वगैरह खाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो स है वो हमारा सही आंसर रहेगा, ए और ब दोनों। बाल आश्रम अधिनियम पारित किया गया था। तो साथियों, बाल आश्रम अधिनियम 1986 को पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर स आप यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मराठा शक्ति को संगठित किया था। साथियों, मराठा शक्ति को संगठित करने का काम शिवाजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप लिखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा इससे रिलेटेड पर्सन मैं आपको बता दूँ, राजस्थान में एक आंदोलन हुआ था जिसको अपन बोलते हैं हुरडा सम्मेलन। कौन सा? हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन दोस्तों जो है मराठा शक्ति को राजस्थान में आने से रोकना था। क्या करना था, उनकी जो शक्ति है वो राजस्थान में आ रही थी, यानी कि राजस्थान के जो राज्य थे, जो भी जगह थी, उनको अधीन कर रहे थे और उनसे कर वसूलने की कंडीशन लागू होने वाली थी। तो उससे बचने के लिए दोस्तों राजस्थान में जो है 17 जुलाई, कब 17 जुलाई और 1734 को हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था। और ये कहाँ पे था, हमारा भीलवाड़ा में था भाई। कहाँ पे था? भीलवाड़ा में। इसकी अध्यक्षता है दोस्तों वो जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये सिमिलर जो थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो साथियों, रणथंभौर राष्ट्रीय जो उद्यान वो हमारा सवाई माधोपुर जोधपुर माधोपुर में है। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे टिक करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जयपुर में है। जयपुर में क्या है? तो दोस्तों जयपुर में वर्तमान में आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों उदयपुर, जोधपुर, ये भी आपको याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न आते हैं आपके, जिनमें पहला प्रश्न जो है कि रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। प्रत्येक प्रश्न आधा नंबर का रहेगा। 4 प्रश्न है तो आपके 2 नंबर के बन जाते हैं। देखिए, यहाँ पे जनसंख्या, परिवर्तन, मृदा, अनुच्छेद 17 और जन्म दर, ये वर्ड आपको दे दिए गए हैं। अब आपको इनको पढ़ते हुए इनको सेलेक्ट करना है कौन सा किस में आएगा। तो यहाँ पे हमने भर दिया है। और पीडीएफ फाइल में दोस्तों आपको ये चीज़ें लिखी हुई मिलेगी, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। देखिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पहली परत जो है वो क्या कहलाती है? वो मृदा कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की जो संख्या है वो क्या कहलाती है? तो उसको अपन जन्म दर कहते हैं। अगला देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि छुआछूत का
किया जाता है। तो दोस्तों अनुच्छेद जो 17 है उसमें जो छुआछूत है उसको गैर कानूनी घोषित किया गया है, तो अनुच्छेद 17 आपको लिखना होगा। देखिए निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को कहते हैं, तो उसको अपन जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे भर ली और उनको सेलेक्ट कर लिया। इसी प्रकार आपको एग्जाम में करना है। अगला देखिए यहाँ पे स्तंभ ए और स्तंभ ब दो दिए गए हैं जिनको आपको मिलान करते हुए सही आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन जो है वो मानव संसाधन होते हैं, यानी कि मनुष्य को बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी से टिक करेंगे। वन अधिकार मान्यता है जो 2006 में मिली थी। महत्वपूर्ण नवीनीकरण संसाधनों की बात करें तो उसमें जल आता है। जो जनजाति है वो भील जनजाति यहाँ पे हो जाएगी। राजस्थान में जो भील है वो हमारे दूसरे या तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति कहलाती है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो है, यहाँ पे आपका 11 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपको सत्य और सत्य पूछे गए हैं 4 प्रश्न। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे। तो पहला आपको पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। तो ये बात बिल्कुल सत्य होती है हमारी, क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 21 जो क्या कहता है हमारे को, यानी कि प्राणदेहिक स्वतंत्रता अधिकार हमें दे रहा है। ठीक है, यानी कि हमें हमारी प्राणों की देही की सुरक्षा के लिए जो भी अधिकार है, खाना पीना, ये चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है। इसलिए ये अधिकार जो है सत्य है। देखिए राजस्थान का जन आधार योजना 2017 में स्टार्ट की गई थी, तो ये गलत बात है। 2017 में नहीं की गई थी, इसलिए ये असत्य रहेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है, तो बिल्कुल सही है। अगर बेटियां पढ़ेगी तो जल्दी से बाल विवाह नहीं करेंगे उनका। ठीक है, क्योंकि नहीं पढ़ते तो जल्दी से बाल विवाह कर दिया जाता है, उनकी शादी की जाती है। लेकिन अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में रहेंगी तो उनका विवाह थोड़ा लेट हो पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक विवाह को रोकने की प्रथा भी है, बाल विवाह को। अगला देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, तो बिल्कुल ये गारंटी देता है। तो और इसका विवरण जो कि आपको अनुच्छेद 21 में या फिर अनुच्छेद आपका जो 50 है उसमें भी दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है हमारा, कंपनी ने अपनी आमदनी को बढ़ाने के जो उपाय है वो क्या किए थे। तो यहाँ पर देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए जमींदारी प्रथा लागू की, व्यापार पर एकाधिकार किया, भारतीय उद्योग को नष्ट किया, वस्तुओं का आयात बढ़ाया, नकदी व फसलों की खेती को बढ़ावा दिया और कर शुल्क बढ़ाए। इस प्रकार से कंपनी जो थी उसने अपनी आमदनी बढ़ाने के उपाय किए थे। तो ये चीज़ें आपको लिखनी होगी क्योंकि कंपनी ने ये कार्य किए थे। आगे देखिए लघुतात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। तो देखिए प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 को लड़ा गया था और यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और यह युद्ध भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध हो गया, साथ ही साथ आपका एक होता है हमारा बक्सर का युद्ध। कौन सा? बक्सर का युद्ध। ठीक है, जो कि 1764 में हुआ था, वो भी आप ध्यान में रखेंगे भाई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, वर्नाकुलर शब्द को आपको परिभाषित करना है। तो ये आप कर लेना भाई, एक बार इसको स्किप कर दिया है। देखिए भारत के प्रसिद्ध 4 समाज सुधारकों के नाम लिखिए जिन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने में प्रयास किए। तो देखिए भारतीय समाज के सुधारक जो थे, महिलाओं की स्थिति में सुधार किया था, वो कौन कौन से हो जाएंगे? महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाड़े और राजा राम मोहन राय भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कौन सा? यहाँ पे आप एक और ऐड कर सकते हैं, राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये भी आप याद कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, मृदा निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं और मृदा संरक्षण के लिए क्या उपाय दिए गए हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने इसको विस्तार से देखा था, उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि हमने 3-4 पेज का वो ये आपको डिस्क्राइब किया था। अगला देखिए यहाँ पे, नवीनीकरण संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आपको बताने होंगे। देखिए यहाँ पे लिखना है, जो संसाधन प्राकृतिक रूप से खुद को फिर से भरते हैं उन्हें नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों का इस्तेमाल बार बार किया जा सकता है और ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे, नवीनीकरण संसाधनों के उदाहरण है सूर्य का प्रकाश, हवा, ज्वार की लहरें, पानी, पेड़, भूतापीय ऊष्मा, जैव ऊर्जा और जल विद्युत। ये चीज़ें क्या कहलाते हैं? हमारे नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से 2 चीज़ें होती हैं हमारे, एक तो रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, आगे देखिए राजस्थान के मानचित्र में आपको दिया गया है बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़, ये आपको इंडिकेट करना है। देखिए ये आपका ब्लैंक है और यहाँ पे मैंने एक अटैच में दिया है PDF फाइल में, जिससे कि आपको पता लग जाएगी कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा। तो देखिए ये तो हमारा जैसलमेर हो जाता है यहाँ पे,
ये बीकानेर हो जाता है, ये हमारा हनुमानगढ़ हो जाता है। ठीक है, फिर बांसवाड़ा और कोटा होता है, तो बांसवाड़ा और कोटा नीचे आ जाएगा मेरा। देखिए यहाँ पे भी आप इसमें देख सकते हैं, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये तुम्हारा कोटा हो गया। ठीक है, और बांसवाड़ा कहाँ पे दिया गया आपका, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, ये देखिए नीचे नीचे हैं जहाँ पे कर्करेखा गुजरती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा कोटा, और ये नीचे वाला कौन सा हो गया, बांसवाड़ा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कंपेयर करके भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया जिससे कि आपको एक बार याद भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि उद्योगों का अर्थ बताते हुए विनिर्माण को समझाइए। तो देखते हैं, यहाँ उद्योगों का अर्थ और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विनिर्माण उद्योग का हिस्सा होता है, जिसमें कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है, जैसे कपास से कपड़ा या लोहे से औजार बनाना। ये चीज़ें क्या होती है, हमारी विनिर्माण में शामिल होती है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखिए, सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है, और इस फसल को उगाने की आवश्यक मौसमी परिस्थितियाँ बतानी है। तो सुनहरा रेशा दोस्तों आपको बताना होगा, कपास को बोला जाता है, तो वो चीज़ें आपको लिखनी है। आगे देखिए, यहाँ पे समानता के अधिकार की व्याख्या आपको करनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे समानता के अधिकार की व्याख्या के रूप में, समानता का अधिकार भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का हक देता है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या किसी आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें हमें समानता के अधिकार में दी गई है, तो ये आपको यहाँ पे लिखनी होगी। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को किस प्रकार समझाया गया है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर भी अटैच किया है कि धर्मनिरपेक्षता मतलब संविधान में ये बताया गया है कि धर्मनिरपेक्षता के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि जो कि किसी विशेष धर्म का पालन करने या उसे बढ़ावा देना की बजाय सभी धर्मों के प्रति समान तटस्थ दृष्टिकोण अपनाता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में स्पष्ट किया गया है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता और धर्म के पालन का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार से भारतीय संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य सभी धर्म के प्रति समान और तटस्थ रहता है और किसी विशेष धर्म के अनुयायियों के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं करता है। मेन बात ये आपको लिखनी है। ये प्रश्न दोस्तों आपका बार बार आने वाला प्रश्न है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद जरूर रखेंगे। उसके बाद देखिए, राजस्थान के हथकरघा उद्योग पर आपको टिप्पणी लिखनी है छोटी सी। तो यहाँ पे देखिए, राजस्थान का हथकरघा उद्योग राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उद्योग न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, बल्कि स्थानीय कारीगरों के रोजगार में भी प्रदान करता है, रोजगारों में भी ये क्या करता है, उनको उत्थान देता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे है, फिशिंग से आप क्या समझते हैं। तो साथियों, फिशिंग एक प्रकार से साइबर धोखाधड़ी की विधि है, जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था के संवेदनशील जानकारी जैसे कि बैंक खाता नंबर, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि चुराने के लिए धोखाधड़ी के तरीके अपनाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इससे अपराधी आमतौर पर धोखाधड़ी पूर्ण संदेश, ईमेल, कॉल या वेबसाइटों का उपयोग करते हैं ताकि व्यक्ति को धोखा देकर उसकी व्यक्तिगत जानकारी हासिल की जा सके। इसी को क्या बोला जाता है, फिशिंग बोला जाता है। अब यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपको स्वयं करने होंगे, जिसमें कि बंगाल विभाजन का प्रश्न हो गया, रोल एक्ट का हो गया, और अवध के बागी भूस्वामियों के समर्पण की बात हो गई, और यहाँ पे है भारत के अदालतों की संरचना को समझाना होगा, संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया हो गई, और संसद कार्यपालिका को किस प्रकार से नियंत्रित करती है, ये चीज़ हो गई। और अंतिम आपका यहाँ पे राजस्थान के 18 शताब्दी की क्रांति के असफलता के प्रमुख कारण, जो कि दोस्तों पिछले वीडियो में जो सामाजिक का था उसमें बहुत अच्छे से मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड की है, इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं की। वो पीडीएफ फाइल भी आपको AP मिल जाएगी, वहाँ से उसको आप देख सकते हैं और इन सारे प्रश्नों का आंसर आपको मिल जाएगा भाई। इसके अलावा यहाँ पे राजस्थान की चित्रशैली हो गई, नगरीय व्यवस्था हो गई, इन पे टिप्पणी लिखनी है, या फिर राजस्थान की क्रांति 18 साल की क्रांति में राजस्थान में प्रसार कैसे हुआ, और ग्राम पंचायत, राजस्थान में मूर्तिकला, इन पे आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये दोस्तों कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट पेपर था जो बोर्ड ने जारी किया है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि आपको एग्ज़ाम में भी कैसे लिखना है, कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम अगले पेपरों के साथ। दोस्तों आपके कक्षा 8वीं के विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, इंग्लिश, हिंदी, लगभग सभी प्रश्नों का दो दो सेट मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, बाकी भी करा दूंगा। धन्यवाद।